ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज से पौष मास आरंभ हो रहा है। आज हम आप सभी को पौष मास में कथा अध्याय 1 का रसपार कराएंगे। अगर आप सभी श्रीमद् भगवद गीता का सुनना पसंद करते हैं तो हमने अपने चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल पर आकर उसके रसपान कर सकते हैं। आइए पौष मास की कथा अध्याय 1 का रसपान कीजिए, जिसमें वर्णन है मानवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, शंभु मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। हे ब्रह्मण ज्ञानी महात्माएं, जिस जिस मनवंतरों में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं को वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भवन भगवान बीते हुए मानवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं तथा वर्तमान मानवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मानवंतर में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मानवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मानवंतर मैंने वर्णन कर दिया है। उसमें देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। शंभु मुनि की पुत्री अकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। हे परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैंने पहले ही कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने अकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। हे परीक्षित, भगवान शंभु मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हे परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतना हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबकी साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों की हृदय में रहने वाले उन्हें स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिनका न कोई अपना है और न ही पराया और न ही बाहर है न भीतर। वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है तथा वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष है। वे अपने माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्व स्वरूप मात्रा रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैसर्गिक मन से स्थित अर्थात ब्रह्म से एक तत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेते हैं। ये तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते।
अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेस भी नहीं है। वे सर्वथा परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी के प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता है। मैं उन्हीं भगवान प्रभु की शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार शंभु मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उनमें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र यम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मनु हुए सरोचिस। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे दुमान, सुशेर और रोचिस्मान आदि। उस मानवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगढ़ थे तुषित आदि। ऊर्जा स्तंभा आदि वेदवाणी गढ़ सप्त ऋषि थे। उस मानवंतर में वेदश्रिया नाम की ऋषि पत्नी तुसीता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतरण ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रत निष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृजय, यज्ञहोत्रा आदि। उस मानवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्त ऋषि थे। सत्य, वेदसूत्र और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजीत। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतरण ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगढ़ भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुखशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्यातु, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वी नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मानवंतर में ज्योति, धाम आदि सप्त ऋषि थे। हे परीक्षित, उस तामस नाम के मानवंतर में वे धृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वैधृति कहलाई। इस मानवंतर में हरि मेधा ऋषि के पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतरण ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पूर्णमय, प्रशंसीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, सनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित अमरण आसन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भारी सभा में कहने लगे। इस प्रकार पौष मास की कथा अध्याय 1 का समाप्त होगा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।